आवाज़ चेक कर लेना। आ गए, लाइव आ गए, देखी तो लाइव हैं। राकेश, लाइव हैं हम। क्या चल रहा है? हाँ, 10 सेकंड 30 सेकंड जल्दी जल्दी जुड़े। मेरा जो भेजे हैं उसको भेजिए जल्दी से बच्चे लोग को। नया लिंक भेज दीजिए क्योंकि मैं थोड़ा सा लाइन कट कट होने की वजह से पीछे हो गया, तो इसके लिए सॉरी। आप लोग जल्दी से भेजें। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। अभी जुड़ने दे रहे हैं, 5 मिनट समय दे रहे हैं आपको। लाइन कट हो जाने की वजह से बोर्ड ऑफ हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जुड़ें। जल्दी 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 शेयर कर दें। बोल दीजिए, जो भी आपके फ्रेंड है उनको बोलिए लाइट कट हो गई थी। ये एक अनफॉर्चुनेट होता है कभी कभी, ये मेरे हाथ में नहीं रहता है, ठीक है। और चलिए, तो थोड़ा अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, बोलिए, क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो मैं आज 3 क्वेश्चन आपको कंफर्म कर रहा हूँ, 3 लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म कर रहा हूँ। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म तभी होगा जब आप जो है इसको देखिएगा। इसलिए अपने दोस्तों को बोलिए नहीं छोड़ने के लिए, प्लीज़ उनको बोलिए कि इसको नहीं छोड़े, ठीक है, जल्दी से। जल्दी जल्दी जुड़ें, जल्दी जल्दी फास्ट, सभी को बोलें जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून, मेरी आवाज़ मिल रही होगी आपको, और अब मैं दिखाई भी दे रहा हूँ आपको, है ना? ठीक। बोलिए सबको आने के लिए, जल्दी फास्ट। जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको बोलिए, क्योंकि 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके आज बनेंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। एसी सर्किट का इम्पोर्टेंट है, ये आधा एसी सर्किट आज हो जाएगा, और आज थोड़ा लंबा क्लास होगा। अगर लाइन न कटे तो, ये अनफॉर्चुनेट लाइन अगर मेरे हाथ में
मतलब कि एक तरह से इंटरप्ट ना करे तो लंबी क्लास चलेगी। ठीक है, इसलिए मैं लंबा आप लोग का समय लेके आया हूँ, आज लंबी क्लास देने के लिए आया हूँ। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को एकदम मिस नहीं कीजिए। जो भी स्टूडेंट आपके हैं सबको बोलिए जुड़ जाने के लिए, किसी को छोड़ने नहीं के लिए। चलिए आते हैं टॉपिक पे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ओके। तो आपके पास पीडीएफ फाइल आ गया है, एक छोटा सा फाइल है। इस फाइल में मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस और आंसर लिख रखे हैं। मैं एक बार ओवरव्यू जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं कि मैं आज आपको क्या क्या बताने वाला हूं और हम लोग इस पे कैसे कैसे स्टडी करेंगे। सबसे पहले एसी और डीसी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पहले इस बात को बहुत अच्छे से जानना है, आपको बहुत अच्छे से जानना है। हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोग का FO ट्रिपल ई, ठीक है। इसका मतलब हो गया फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होता है। फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी पढ़ते हैं इसको, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के यदि आप होंगे तो इसको ग्रुप ए वाले पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रुप ए वाले दोनों सेमेस्टरों को पढ़ना होता है, फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी और सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए। और हम लोग का जो टॉपिक का नाम है वो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, उस टॉपिक का नाम है एसी सर्किट। एसी सर्किट, यस, हम लोग इस टॉपिक पे आज स्टडी करने वाले हैं, एसी सर्किट, यस। चलिए तो इस पे है, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा आपको, इस पे सारी बात कर लेते हैं। इस पे हम कौन कौन से क्वेश्चन को डील करेंगे ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, ठीक है, वो है कंपैरिजन बिटवीन एसी एंड डीसी। आज मैं इस पे बहुत अच्छे से आपको फोकस कर रहा हूं, एसी और डीसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है इस पे हम लोग बात करेंगे। ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है कि कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस मैं बताऊंगा आपको, जैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, वेव फॉर्म क्या होता है, साइकिल क्या होता है, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू किसे कहते हैं, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। इन सब का डेफिनेशंस आपको अच्छे से जानना है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये जो आपको मैंने 6 या 7 डेफिनेशंस दिए हैं, इसमें से 5 रहेंगे, एकदम रहेंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि 5 रहेंगे। ठीक है, गारंटी के साथ बोल रहा हूं 5 रहेंगे। ठीक, किसी ने लिखा, बार बार लिख रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी होल होता है बाबू, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो अभी टॉपिक नहीं है। प्लीज इतना ज्यादा मैसेज ना लिखिए, ठीक है, कंटिन्यूटी में। ठीक, फिर मैं आपको डाउट के लिए समय दूंगा, आप प्लीज अभी कंसंट्रेट करें टॉपिक पे। ठीक, ओके। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, इस पे सारा डेफिनेशन एक एक करके मैं सबका लिख के समझाऊंगा, अच्छे से देखते जाइए। फ्रीक्वेंसी के बारे में डेफिनेशन दिया हूं, एम्पलीट्यूड के बारे में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब आइए न्यूमेरिकल। सभी को न्यूमेरिकल से डर लगता है, मेनली न्यूमेरिकल है जहां पर बच्चे इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं, पता नहीं न्यूमेरिकल में कोई भूत बैठा है क्या। अरे नहीं यार, मैं आपको बोल रहा हूं ना, अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको 1 या 2 मिनट में नहीं सॉल्व कराया तो आप बोलिएगा 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं लगने दूंगा आपको। ये मेरी गारंटी है कि जब इस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, आप एक क्वेश्चन पढ़िएगा और मैं ऐसा ट्रिक दूंगा कि 1 ही मिनट में आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए इंतजार तो करना पड़ेगा कि सर ये कौन सा ऐसा दवाई है, हमारे पास एक टैबलेट है जिसको कि यहाँ से फेंकेंगे, ऐसे मुंह में ऐसे खाओगे और गप से सब समझ में आ जाएगा, एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा मुंह फाड़ लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है बाबू। तीसरा है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता क्या है और कैसे निकाला जाता है, एवरेज वैल्यू होता क्या है और कैसे निकाला जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्रेस्ट या पीक फैक्टर क्या होता है, फिर इस पे भी न्यूमेरिकल है, पूरा न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, पूरा न्यूमेरिकल, यानी कि आज का पूरा क्लास न्यूमेरिकल बेस्ड है। यानी कि किसी ने पूछा था कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जहां न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, तो ये एसी एक चैप्टर है, इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यस, सही बात है, इससे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आइए, ठीक है, जल्दी जल्दी अपने इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें,
प्लीज आपसे रिक्वेस्ट होगा किसी का कुछ छूटे ना, ठीक है, क्योंकि लाइव में जो पढ़ने का मजा है वो बाद में वीडियो देखने में नहीं है। हमको मालूम है कि बाद में आप वीडियो देख लीजिएगा, है ही, हो जाएगा, लेकिन लाइव में जितनी चीजें समझ में आती हैं उतनी चीजें बाद में वीडियो देखने में मजा नहीं आता है, क्योंकि लाइव में कंटिन्यूटी रहता है, जोश रहता है, लेकिन बाद में आप अकेले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छा ठीक है देख लेंगे ना, ठीक है, अच्छा ठीक है ऐसे कर लेंगे ना, और इसमें बाद में टलते चला जाता है और आप उसको फिर छोड़ देते हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके साथ भी होता ही होगा। आइए टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, उस टॉपिक का नाम है, ठीक है, टॉपिक का नाम है एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस। राइट द कंपैरिजन बिटवीन एसी एंड डीसी। राइट द कंपैरिजन बिटवीन एसी एंड डीसी। राइट द कंपैरिजन बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस करना है। तो अब आपके पास दिख रहा होगा एक साइड में डीसी लिखा हुआ और एक साइड में एसी लिखा हुआ, और हमें एक एक करके टर्म बाय टर्म पढ़ना है। जिनको जिनको मैं अभी अगर आपको कोई कमेंट्स करना है ध्यान से सुनिएगा, तो मैं सभी अंतरों को एक बार पढ़ दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, फिर हम लोग कमेंट एक एक करके देखेंगे, एक एक करके कमेंट भी लेंगे और आपकी हर एक बात को पढ़ूंगा भी मैं, ठीक है। मैं ऐसे बीच बीच में, अगर आप बीच में कमेंट लिखिएगा तो कमेंट आपका छूट जाएगा और ना तो आपको उससे फायदा होगा ना ही किसी और को फायदा होगा। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एक एक टॉपिक पढ़ते जाते हैं और उसके बाद, ठीक है, हम लोग जो है कमेंट्स को भी पढ़ते हुए जाएंगे। इसी तरीके से अच्छा रहेगा। चलिए आते हैं डीसी की तरफ। डीसी इज अ डायरेक्ट करंट हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीसी के पास डायरेक्ट करंट ऐसा जिसके पास कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है और डायरेक्शन भी नहीं बदलता है। एकदम सही बोले, ठीक है। एक ऐसा क्वांटिटी डायरेक्ट करंट है जिसमें मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलता है और डायरेक्शन भी नहीं बदलता है। मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलता और डायरेक्शन भी नहीं बदलता है, दोनों के दोनों नहीं बदलता है। लेकिन एसी कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरा डायरेक्शन भी बदलेगा, मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा डायरेक्शन मैग्नीट्यूड समझते हो, तो बोला हाँ हाँ समझते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाया। क्या आप जान रहे हैं डायरेक्शन मैग्नीट्यूड? तो मैं समझाता हूँ। देखिए एग्जैक्टली, देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। यदि मैं इधर गया यानी ईस्ट डायरेक्शन में और फिर मैं वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, फिर मैं ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो आप बोलेंगे अरे भारती सर वो डायरेक्शन बार बार बदल रहे हैं। हाँ एकदम, इसी को डायरेक्शन बदलना बोलते हैं। अब देखिए मैग्नीट्यूड बदलना क्या होता है, यदि मैं एकदम धीरे धीरे जा रहा हूं यहाँ पर और फिर तेजी से जा रहा हूँ, फिर थोड़ा धीरे धीरे जा रहा हूँ, फिर तेजी से जा रहा हूँ, तो ऐसे को मैग्नीट्यूड चेंज होना कहते हैं। यस, इसको मैग्नीट्यूड चेंज होना कहते हैं। यानी हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एसी है, और एसी हमारे घरों में जो बिजली आती है 0 से लेकर 220 वोल्ट, फिर 220 वोल्ट से 0, 0 से 220 वोल्ट, ऐसे अप्स एंड डाउन्स के रूप में चलती है। साथ साथ डायरेक्शन भी बदलती है, इसलिए एसी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है, इसलिए पहला अंतर एकदम नोट कर लीजिए। पहला अंतर नोट कर लीजिए, एसी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है। ये पहला अंतर आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। ठीक, दूसरा अंतर आइए, फ्रीक्वेंसी इज 0। अरे यार कसम खा लो यार, एक लाइन बोल रहे हैं, डीसी में फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ऐसे फ्रीक्वेंसी 10th क्लास से पढ़ते यार। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो डीसी में साइकिल कहाँ होता है? होता ही नहीं है साइकिल। साइकिल कहाँ है? ठीक है, मतलब उसका ग्राफ आप एकदम स्ट्रेट लाइन बनाते हो, ठीक, जिसमें कहाँ साइकिल दिख रहा है आपको? होता नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी इसका 0 होगा। इसका फ्रीक्वेंसी, किसका फ्रीक्वेंसी 0 होगा? डीसी का फ्रीक्वेंसी। अगर कोई कह दे डीसी का फ्रीक्वेंसी निकालो, बोला बेवकूफ, डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है, डीसी का फ्रीक्वेंसी एकदम नहीं निकलेगा। चलिए देयर इज, इसमें हाँ इसमें होता है, इसका फ्रीक्वेंसी होता है, किसका? एसी का। इसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है यार, कभी 30, कभी 40, कभी 50, कभी 60। लेकिन इंडिया में हम लोग 50 हर्ट्ज लेते हैं। इंडिया में कितना लेते हैं? 50 हर्ट्ज। हाँ, और अमेरिका में 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, और इंडिया में 50 हर्ट्ज। तो दोनों के अलग अलग वैल्यू है। यस, अलग अलग है। 50 हर्ट्ज का मतलब समझते हो? 50 साइकिल पर सेकेंड। 50 साइकिल पर सेकेंड को 50 हर्ट्ज बोलते हैं। यस, ठीक है। हमारे देश में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज की सप्लाई हमारे घरों में आती है। पूरे देश में यही फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है। चलिए आगे, राइजिंग एंड लोअरिंग ऑफ वोल्टेज इज नॉट इजी। ठीक है, बढ़ाना या घटाना बहुत आसान नहीं होता है। डीसी में वोल्टेज को बढ़ाना आसानी से बढ़ा देंगे और आसानी से घटा देंगे, पॉसिबल ही नहीं है।
एक कांस्टेंट वैल्यू बैटरी खरीदे, 1.5 वोल्ट का बैटरी है, बोलिए भाई तुम आधा वोल्ट हो जाओ, फिर 1.5 वोल्ट हो जाना, नहीं पॉसिबल है यार, ठीक है। लेकिन ये बोलता है हम आसानी से कम ज्यादा हो सकते हैं, हमको जैसे कहोगे हम वैसे आपका वोल्टेज लेवल को चेंज कर सकते हैं, आसानी से वोल्टेज का लोअरिंग या इंक्रीजिंग आसानी से पॉसिबल है। इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एसी फ्रॉम डीसी, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एसी फ्रॉम डीसी। इसका सबसे खराब बात जानते हो क्या, तुम्हारे घर में डीसी है, इतना बड़ा का बैटरी है, बैटरी देखो, बैटरी देखा ना, घर में जो इन्वर्टर वाला बैटरी होता है, यस यस यस, वो आपका डीसी है, ठीक है। आपके घड़ी में जो बैटरी लगा हुआ है ना, वो डीसी है। आपका मोबाइल फोन तोड़ के देखो, उसके अंदर बैटरी निकलेगा, वो भी डीसी है। अब बोलेंगे सर डीसी से एसी बदलिए, डीसी से एसी, घर में एसी यूज होता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं कि बदलना नहीं जाता यार, ये गलत बात है। आगे चल के पढ़ाया जाएगा हमारे टीचरों के द्वारा, या मैं ही पढ़ाऊंगा या मेरे जैसे और फैकल्टीज हैं वो पढ़ाएंगे कि डीसी को एसी में कैसे बदलते हैं। यस, डीसी को एसी में कैसे बदलते हैं हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है, अच्छे से। लेकिन आसान नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ, आसान नहीं है कि हाँ चुटकी बजाए बदल गया, ऐसा नहीं होता यार। छोटा सा सर्किट लगाए बदल गया, ऐसा नहीं होता है, सर्किट लगाना पड़ता है, ठीक है। राइजिंग, इट इज इजी टू ऑब्टेन डीसी से एसी, ठीक है, डीसी फ्रॉम एसी, एसी से डीसी प्राप्त करना आसान है। यदि हमारे घर में एसी आ रहा है, देखो ये घर में जितना भी अभी दिख रहा है लाइट वाइट, अभी जो लाइट कट गया था ना वो एसी था, और एसी से डीसी आराम से नहीं मिल जाता है। अरे चार्ज नहीं करते हो मोबाइल को, अरे तुरंत चार्ज हो जाता है, एसी से डीसी आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो इजी वे में आप इसको देखें। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर में है द डीसी मशीन्स आर एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस। एकदम एग्जैक्टली सही बात है। डीसी मशीन्स, डीसी से बने हुए मशीन, डीसी सिग्नल पे काम करने वाले जितने मशीन्स हैं, जितने मशीन्स हैं, उनको मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत। मेंटेनेंस समझते हैं, मेंटेनेंस रख रखाव जी। अब देखो, अभी रख रखाव का मतलब उसको बीच बीच में साफ सुथरा करते रहना होगा, देखते रहना होगा, ज्यादा वोल्टेज ना हो जाए, ज्यादा करंट ना हो जाए, ये सब हमको देखते रहना होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी। एसी मशीन्स आर चीपर एंड रिक्वायर टू लेस मेंटेनेंस, इसका भी मेंटेनेंस होता है लेकिन कम। अरे आसानी से, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। एसी मशीन, इंडक्शन मोटर, घर में जो मोटर लगा रहता है वो इंडक्शन मोटर है, एसी मोटर है, वो आसानी से चलता है, कोई दिक्कत नहीं, बटन दबाए चलना शुरू, ठीक। उसमें कोई कनेक्शन वगैरह, एक्स्ट्रा सर्किट वगैरह नहीं लगता है, लाए तार जोड़े काम चलना शुरू। लेकिन अगर आप डीसी मोटर लाइएगा तो एसी से डीसी बदलिए, पहले उसको डीसी चाहिए, नखड़ा करेगा, एसी में नहीं चलने वाला, ठीक है। यस, हाँ, तो आइए देखिए इसका फोटो भी दे देते हैं। एसी का फोटो, डीसी का फोटो एक स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन एसी का फोटो एकदम सांप की तरह देख रहे होंगे आप। अरे सर यही खाली को फोटो होता है। एक लड़का हमको बोला सर ऐसे ही फोटो होता है। अरे नहीं यार, ऐसे ही नहीं होता, देखो कै को फोटो होता है इसमें। ये इसको कहते हैं साइनसोइडल वेव। अब भी देखो, ये है ट्रायंगुलर वेव, ये देखो ट्रायंगुलर वेव, ये देखो ये है स्क्वायर वेव, ये देखो स्क्वायर वेव, ये देखो ये है, ठीक है, ये है सॉटूथ वेव, देख लो, ये है सॉटूथ वेव, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वेव्स होते हैं जो, ठीक है, एसी कहलाते हैं। एसी के फॉर्म में बहुत सारा वेव फॉर्म दिखाई दे रहा है। ये हम लोग मोस्टली यूज करते हैं घरों में, जो हम लोग के पास सिग्नल आता है या जहां सिग्नल जनरेट होता है पावर स्टेशन में। अरे पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, वहां जो सिग्नल जनरेट होता है, जो मोटर और जनरेटर लगा रहता है, वो साइनसोइडल वेव जनरेट करता है, साइनसोइडल वेव जनरेट करता है, इसलिए साइन वेव का उपयोग हम लोग ज्यादातर करते हैं। चलिए यहां तक हो गया ये पहला। अब यहाँ रुकेंगे और हम आपसे बस पूछेंगे कि सर बाबू लोग, कोई इसमें ऐसा बात बताओ जो तुमको लगता है कि सर हमको ये अंतरवा में कुछ क्वेश्चन पूछना है। तो मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, अब आपके कमेंट लूंगा, और कमेंट हमको, आपको जो भी इतने अंतर में आपको क्वेश्चन पूछना है, मैं 2 मिनट 1 मिनट रुकूंगा, अपना कमेंट दीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू टीच, ये बेस्ट वे टू रीड, अच्छे से पढ़ने का तरीका यही है। चलिए, आइए कमेंट्स दीजिए। विशाल कुमार, यू लुक लाइक हैंडसम सर। क्या बात है, कैसे पहचानता है हैंडसम जी, ठीक है। हैंडसम का पहचान बताना तो थोड़ा
ये कपड़ा देख के शायद बोल दिया होगा शायद। हाँ, ऐसे दाढ़ी उड़ी सब पक गया है तो कैसे हैंडसम बोल रहा है हमको समझ में नहीं आता। प्लीज कमेंट। चौथा ऑप्शन फिर से, यस यस यस, कहां गया जी? इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एसी फ्रॉम डीसी, यस करेक्ट, बता देता हूं एकदम। और किन्हीं का कोई कमेंट है? एक बार कमेंट कर ले। आपका मैं नोट कर लिया विशाल जी, अर्चना, दोनों को। आई एम योर ऑफलाइन स्टूडेंट, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस विशाल। चलिए, अभी ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं, आप सभी स्टूडेंट हैं मेरे। बस मैं एकदम आपको परीक्षा से अच्छे मार्क्स से निकलवाने आया हूं। और प्रण कीजिए कि अगर आप 70% से नीचे लाने का सोच रहे हैं ना, तो पाप है, पाप है। ठीक है, नहीं नहीं सोचना है नीचे, एकदम आना चाहिए। कैसे नहीं आएगा? ठीक है, रात में हम भी रात में साथे साथ पढ़ेंगे, कैसे नहीं आएगा, एकदम आएगा। ठीक है, रेक्टिफायर क्या है? नहीं बाबू, इस टॉपिक से रेक्टिफायर पे आएंगे बाद में। ठीक है, रेक्टिफायर क्या होता है बाद में बताएंगे बाबू। इसके लिए 5 वाला 5 पॉइंट, चौथा और पांचवा दो बार पूछने के लिए बोला गया, दोनों को एक बार फिर से बता देते हैं एकदम एग्जैक्टली। ठीक है, चौथा और पांचवा दोनों को फिर से एकदम एग्जैक्टली बता देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो भी कमेंट जितने लोग का दिया, रुकते हैं। 4 और 5 आ रहा है, 4 और 5 आ रहा है, ठीक ठीक, चलिए 4 और 5, इसके बाद आगे के टॉपिक पे बात करेंगे। चौथा नंबर सुनिए, एग्जैक्टली ऐसा है कि देखिए, इसको थोड़ा और एलोबरेट करते हैं क्योंकि आप समझना चाह रहे हैं, इसलिए समझ लीजिए। होता क्या है कि जब हम लोग के पास बिजली बनती कहां से है, कि जो घर में बिजली आई, सोचिए कहां से आ रहा है। तो आप बोलेगा सर ये बिजली वो थर्मल पावर प्लांट। तो एक लड़का बोला एनटीपीसी, अरे हाँ हाँ एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, जहां पर कोयले को जलाकर बिजली बनाई जाती है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट, जहां पानी के झरने से बिजली बनाई जाती है या पानी के फ्लो से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, इस तरीके विंड पावर प्लांट, जहां हवा के द्वारा बिजली बनाई जाती है। इन सब पावर स्टेशनों में जो बिजली बनती है वो एसी के फॉर्म में बनती है। ठीक है, एसी के रूप में बनती है, क्योंकि उसके अंदर जो डायनेमो लगा होता है, जनरेटर, वो एसी के फॉर्म में ही अपना बिजली उत्पादन करता है और वो हमारे घरों तक आता है ट्रांसफार्मरों के द्वारा। इसके लिए अलग अलग टीचर हैं, बताएंगे कैसे कैसे बढ़ता है और आता है। उसके लिए आगे के सेमेस्टरों में डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अच्छा से पढ़िएगा, जनरेशन भी पढ़िएगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़िएगा। खैर उधर से हटिए, चलिए आइए, हमारे घर में एसी आया। एसी आसानी से सरकार हमको दे दी बांट के, लो भाई तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। ठीक है, लेकिन हम नखड़ा करने लगे, नहीं हमको डीसी चाहिए। तब कैसे होगा? घर में जितना डिवाइस बना है, पंखा, ठीक है, उसके बाद मोटर, सब एसी में चलता है क्योंकि घर में एसी आ रहा है। लेकिन हम अपना कुछ डिवाइस बनाए, वो बोलता है हम डीसी पे काम करेंगे। तो आसान नहीं है एसी से डीसी बनाना, से एसी, सॉरी डीसी से एसी बनाना, डीसी से एसी, एसी से डीसी बनाना आसान है। लेकिन अगर आप डीसी बना लिए तो डीसी से एसी बनाना बहुत कठिन है। अब आपके पास मान लिया डीसी जमा कर लिए, डीसी को जमा कर लिए ऐसे करके डिब्बा में, एक बैटरी के रूप में, फिर बोलेगा अब इससे एसी बनाओ। नहीं है कोई तरीका, तुम बताओ। लेकिन हाँ, तुम्हारे घर में एसी है, तुम बोलोगे डिब्बा में जमा कर लेते हैं, बैटरी नहीं देखते हो, बैटरी जमा कर लिया, मोबाइल में जमा कर लिया, देखिए मोबाइल चार्ज हो गया है तो मोबाइल में आप जमा कर लिए हैं। ठीक है, मोबाइल में जमा कर लिए हैं, एग्जैक्टली मोबाइल में आप जमा कर लिए, तो मोबाइल में जमा करने को हम लोग बोलते हैं डीसी। अभी मोबाइल से हम बोलेंगे तार जोड़ के एसी निकाल दो, तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है बट संभव, मतलब यहाँ पर इस तरह के सर्किट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चा, आइए यहां तक बढ़ते हैं। आइए दूसरा क्या है, डीसी मशीन्स आर एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस। सुनिएगा, ये जो डीसी मशीन्स होते हैं ना, क्योंकि एकदम कांस्टेंट वोल्टेज पे काम करते हैं, गलती से वोल्टेज बढ़ गया या वोल्टेज घट गया तो डिवाइस खराब हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में इनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। यस, मेंटेनेंस का मतलब रख रखाव, आपको ध्यान देते रखना होगा, वोल्टेज नहीं बढ़ना चाहिए, आपको ध्यान देते रहना होगा, इसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो आपका डिवाइस गया। इसलिए मेंटेनेंस की जरूरत बहुत ज्यादा होती है आपके डीसी डिवाइसेस में, डीसी से बने हुए सिग्नल वाले डिवाइसेस में। लेकिन एसी में ऐसा नहीं है, फ्लक्चुएट थोड़ा मोड़ा किया, 220 से 180, 180 से 220, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कांस्टेंट कभी नहीं होता है वो, 0 से 220, 220 से 0 हमेशा होते रहता है, इसलिए वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, वहां मेंटेनेंस कम लगते हैं। चलिए आगे बढ़िए।
यहाँ के बाद आगे के टॉपिक पे बात करते हैं। आप लोग के पास जो आया है उसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ठीक है, किस किस का इट समझ नहीं आता है, इट समझ में नहीं आता, इट समझ में नहीं आता है, किस किस का, इजी टू यूज इन्वर्टर, हाँ आसानी से, एकदम विशाल जी आसानी से यूज करते हैं, ठीक है, आसानी से यूज करते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं फिर से एक बार। कुछ डेफिनेशंस हमारे पास हैं, इन डेफिनेशनों को जानना बहुत जरूरी है। पहला है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या ये आएगा? मैं बोलूंगा एकदम आएगा। छप गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन छप गया है, ठीक है। आप बोलिएगा ये कैसे बात बोल रहे हैं सर, ठीक है, जेल हो जाएगा। अरे नहीं यार, ठीक है, छप गया है का मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये आने की पूरी 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 संभावना है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता क्या है सुनिए, कैसा दिखता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू और होता क्या है, इसको समझते हैं पहले आराम से। मैं डेफिनेशन नीचे हम जान रहे हैं, लेकिन उसको देख के बाद में समझेंगे। हम आपको डायरेक्ट नहीं समझा सकते इंस्टेंटेनियस वैल्यू है क्या। चलिए अभी आपको बताया, हम लोग पढ़ रहे हैं एसी सर्किट। क्या पढ़ रहे हैं? एसी। डीसी के बारे में तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो एसी सर्किट, ठीक है। इसमें हमारा एक वेव था, इस तरीके से वेव चल रहा था ना, हाँ सर, ठीक है। आगे चल के मैं इसके बारे में बताऊंगा, या आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि हम लोग रिवीजन मोड में हैं। इतना तो जानते हैं कि ये जो है, अगर ये वोल्टेज अक्ष लिया जाता है और ये टाइम अक्ष लिया जाता है, तो इक्वेशन V ऑफ टी इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी लिखते हैं हम लोग। ये हम लोग का किसी भी एसी को रिप्रेजेंट करने का एक इक्वेशन है, वो भी साइनसॉइडल वेवफॉर्म के को रिप्रेजेंट करने का एक इक्वेशन है, जिसमें, ठीक है, इस V ऑफ टी, ध्यान से सुनिएगा आराम से, ये न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। ये जो V ऑफ टी है, इस V ऑफ टी को ही हम लोग, इस V ऑफ टी को ही हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। बाबू बहुत बार ये बात पूछा जाता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहाँ है सर, क्वेश्चन में पूछेगा तो हम कहाँ वाला को बोलेंगे। तो V ऑफ टी को इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोला जाता है। इसमें टी का मान दिया रहेगा, टी माने टाइम, टी मतलब टाइम, यहाँ टाइम दिया रहेगा, देखो टाइम कितना सेकेंड बोलेगा, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, किस क्षण में, हर क्षण में, किसी एक क्षण, क्षण का मतलब भाई मोमेंट, अंग्रेजी बोलेंगे मोमेंट, किसी भी मोमेंट में वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर मोमेंट दिया रहेगा, बोलेगा 2 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, किसी भी मोमेंट बोलेगा तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलेंगे। तो क्या इस ग्राफ में कितना इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा? हजारों, लाखों, करोड़ों। देखिए ना, यहाँ भी ले सकते हैं, इस समय यहाँ दिख रहा है, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ दिख रहा है टाइम, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ दिख रहा है टाइम, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ दिख रहा है टाइम। यानी कि किसी को भी इसका नाम V1 दे दो, इसका नाम V2 दे दो, इसका नाम V3, इसका नाम V4, यानी यहां से लेके यहां तक के ग्राफ में आप हजारों, अनंत इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार पूछेगा। अभी न्यूमेरिकल बनाने में इसका यूज करेंगे, और यहीं पर ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में निकालेंगे, एकदम ध्यान रखिएगा, यही इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। चलिए सर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो देख लिए, आप आगे बढ़िए। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में यदि मैं किसी अल्टरनेटिंग करंट क्वांटिटी की वैल्यू निकालता हूं, उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट या किसी पर्टिकुलर क्षण या किसी भी क्षण में जब हम अल्टरनेटिंग करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। ओके, फोटो बना सकते हैं। आइए अब हम फोटो दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, फोटो से बहुत कुछ समझ में आएगा। हाँ सर, फोटो देखिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो मैंने एकदम एक पॉइंट डाला है और एक ग्राफ बनाया है। इसी ग्राफ में मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आप देख रहे होंगे यहाँ एक बिंदु बनाया हुआ है ना जी, यहाँ एक बिंदु बनाया हुआ है, यस सर, यहाँ एक बिंदु बनाया हुआ है, यहाँ एक बिंदु बनाया हुआ है, यहाँ एक बिंदु बनाया हुआ है।
ऐसे बहुत सारे बिंदु मैंने दिया है, इसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू के नाम से जानते हैं। ठीक, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अच्छा, मैं 1 मिनट रोक रहा हूं और मैं पूछ रहा हूं कि आप जूम कीजिए सर। अरे एकदम बढ़िया तो दिख रहे हैं, फिर भी जूम कर दें। यार ऐसा तो नहीं है, हमको नहीं लग रहा है कि दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी कह रहे हो तो हम जूम कर देते हैं। ठीक है, हम कह रहे हो तो हम जूम कर दे रहे हैं, देख लो। ऐसी जरूरत नहीं पड़ता जूम का, लेकिन तुम जूम कह रहा है तो हम जूम जूम कर दिए। लो, जूम जूम। ठीक, अरे यार अभी मक्खन बाद में लगाएंगे जी, ईस्ट और वेस्ट, लक्ष्य इज वेस्ट। ठीक है, लास्ट में एकदम खूब एग्जाम देखो बता रहे हैं, बात बता रहे हैं। मैं आपको इसमें एक बहुत ही अच्छी सीख दे रहा हूँ। 12 साल 13 साल हो गए मेरे को। मैं सबसे पुराना फैकल्टी में से हूँ, यदि मैं पॉलिटेक्निक की दुनिया में हूँ तो। यदि आप पीछे की इतिहास को कभी खंगालेंगे तो एहसास होगा। तो मैं बहुत सारा उतार चढ़ाव से गुजरा हूँ, मेरे को पता है कुछ बच्चे कब अच्छा बोलते हैं, कब बुरा बोलते हैं, क्योंकि मैं अपना पढ़ाने का काम कर रहा होता हूँ। और अगर मैं अभी जितना क्वेश्चन दिया बोर्ड में, भगवान करे लड़ जाए और लड़ गया, ठीक है, तो तुम कहोगे भारती सर बहुत अच्छे टीचर हैं। ऐसा भी हो सकता है, ना लड़े, ऐसा मत सोचना, ठीक है, ना लड़े। ठीक है, उस समय थोड़ा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आता है, नहीं भारती सर ठीक नहीं पढ़ाए, ये भी आता है। तो उस समय इसलिए मैं इस तरह की बातें बोलता हूँ कि आप पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करना सीखिए। पढ़ाई अपने जगह पर होती है, किताबें इतनी मोटी हैं, टीचर्स को इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने विवेक से, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर निकालता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता है कि उनके दिए गए क्वेश्चंस एक जो सेटर होंगे उनसे एग्जैक्टली मैच कर जाए। हाँ, लेकिन इतना क्वेश्चन सर लोग के पास बुद्धि है, इतना देते हैं कि वो कहाँ से छांटेंगे। छांटने के लिए एकदम तो पूरा छांट के वही छटा हुआ क्वेश्चन तो नहीं है देंगे। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ था, वो द्वेष में हुआ था। ठीक है, हमको मालूम है वो सर पर्टिकुलर किसी से द्वेष था, तो द्वेष निकालने के लिए जो जो पढ़ाए थे, जो जो छोड़े थे वो सर वही क्वेश्चन में दे दिए थे। लेकिन ऐसा द्वेष में नहीं होता है, कहीं ऐसा मैंने नहीं देखा है। इसलिए आप अपना प्रिपरेशन जारी रखें, मेरे ऊपर भरोसा रखें, 100% सही निकलेगा। बस भरोसा रखिए, करते जाइए। ठीक, चलते हैं आगे। चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। ऐसी कहानियां मैं बहुत सारा बोलूंगा, आप सुनते रहिएगा। आए वेब फॉर्म जी, अरे वेब फॉर्म तो इसका डेफिनेशन होता ही नहीं है। अरे जो तुम एसी का फोटवा बनाए, फोटवा एग्जाम मत लिख दे रहा, फोटवा फोटवा फोटुआ फोटुआ कुछ ही बोलता है तुम लोग। ठीक है, जो तुम ग्राफ बनाते हो उस ग्राफ को हम लोग वेब फॉर्म बोलते हैं। जो एसी जैसे चलेगा, जिस पाथ को मेंटेन करेगा या जिस पाथ को ट्रेस करेगा उसे वेव फॉर्म कहते हैं। द ग्राफ ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग, जितने भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब 1 2 3 4 5 ऐसे ऊपर नीचे ढेर सारे इंस्टेंट, सभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का ग्राफ अगर मिला दोगे तो वेव फॉर्म बन जाएगा। यस सर, वेव फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, सभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जितना, देखिए ना सर कैसे, फिर नहीं समझाएगा लड़का, बोलेगा तुरंत बोलेगा नहीं समझे। अरे सर देखो ऐसे तो मेराक्ष है, मान लो यहाँ एगो इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिए, यहाँ लिए, यहाँ लिए, यहाँ लिए, यहाँ लिए, यहाँ लिए, यहाँ लिए, यहाँ, हम आपको ढेर सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले रहे हैं। हम अभी बताए इंस्टेंटेनियस वैल्यू बहुत सारा ले सकते हैं, और सभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मिला दीजिएगा तो जो बनेगा वो वेव फॉर्म कहलाएगा। यस सर, इसी को वेव फॉर्म कहते हैं और यही है वेव फॉर्म। ठीक, वेव फॉर्म सभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू से बने हुए ग्राफ को वेव फॉर्म कहते हैं। सभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मिलाने से जो ग्राफ बनता है उसे हम लोग वेव फॉर्म कहते हैं। मैं एक ही भाषा को, एक ही लाइन को 5 तरीके से लिख रहा हूँ। एक लड़का क्या करता है, तोता की तरह रटता, ता 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 कर रहा है, वो पढ़ रहा है रात दिन, ऐसे करते हैं, ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, ऐसी रात एक के बतवा को 20 बार बोल रहा है। अगर आप ऐसा पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ना छोड़ दीजिए। ठीक है, ये 8वां 9वां 7वां का बच्चा करता था। आप टेक्निकल हैं, आप इंजीनियर हैं, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, एक बातों को आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, एकदम करेक्ट। चलिए, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। अगला टॉपिक है, उसका नाम है साइकिल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? साइकिल। अरे साइकिल चलाने वाला साइकिल नहीं बोल रहे जी, साइकिल। चलिए साइकिल पे आइए। साइकिल क्या होता है? साइकिल बताइए, साइकिल क्या होता है? साइकिल, अरे कोई कमेंट नहीं कर रहा है जी, मेरा आवाज आ रहा है ना? हेलो हेलो लिख दो। हाँ, यस सर, यस सर, नो सर, लिखो जल्दी जल्दी, तो जोश में आओ। सब सोच रहा है, देख रहा है, कोची देख रहा है। चलो हेलो लिखो सब। हाँ सर, सर हाँ हैं, हम हैं।
फटाफट कमेंट कीजिए, थंब साइन दीजिए, यस सर, ओके सर। यस सर, 2 गो आया, और 3 गो, 4 गो, 5 गो। अरे फटाफट यार, और तेज, और तेज। चलिए, ओके ओके ओके, थैंक यू। आप हैं, पता चल गया। चलिए, साइकिल, साइकिल क्या होता है समझते हैं। साइकिल किसे कहते हैं, क्या होता है सर साइकिल? साइकिल चलाते हैं वो, अरे वही है साइकिल यार, जो साइकिल चलाते हैं। साइकिल में तुम पैडल मारते हो, पैडल, पैडल, हाँ सर वही वाला। पैडलवा कैसे मारते हो? ऊपर रहता है पैडलवा, घुमा करके फिर एक चक्कर लगाते हो, तुम बोलते एक पैडल लगाए सर, तुम्हारे भाषा में बोलते पैडल, हमारे भी वही बोलते थे, पैडल। ठीक है, तो जो उसमें पैर रखते हो, वो वहां से घुमा, ऐसे चक्कर लाया, ऐसे करके फिर एक बार आया, एक चक्कर बोलते थे, एक पैडल मारे सर। ठीक है, तो वही पैडलवा जो जैसे ऊपर यहाँ से स्टार्ट किए, फिर घूम के यहीं पर आया, फिर घूम के यहीं पर आया, फिर घूम के यहीं पर आया, एक के कमुआ को बार बार करवाता है साइकिल, है ना, दैट्स साइकिल। ठीक है, आते हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू से जो वेवफॉर्म बना, वो कुछ दूरी के बाद सिमिलर होने लगता है, सॉरी, कुछ दूरी के बाद सिमिलर होने लगता है। फोटो नहीं बना है, फोटो हम जानबूझ के नहीं बनाए, आपको यहीं पर फोटो बनाने के लिए सिखाएंगे। चलिए, तो सिमिलर होने लगता है, जैसे देख लीजिए, ये हम लोग वेवफॉर्म बनाइए, वेवफॉर्म, ठीक है, ऐसा 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 वेवफॉर्म बनाए, तो आप देख रहे होंगे यहाँ के बाद ग्राफ सिमिलर हो रहा है, ये देखिए, इस तरीके से ग्राफ सिमिलर हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक को आप एक साइकिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक साइकिल बोलते हैं, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? एक साइकिल बोलते हैं। एकदम साइकिल को एकदम ध्यान रखना है, साइकिल किसे कहते हैं। फिर सुनिए, इसमें ऐसे कभी कभी परिभाषा बोला जाता है, एगो टफ एगो क्रेस्ट को मिला की दूरी, एक टफ और एक क्रेस्ट की दूरी पूरे साइकिल कहलाएगी। बहुत सारा अलग अलग किताबों में अलग अलग परिभाषा है, ठीक है, अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, और कोई गलत नहीं होता है। चलिए, मैं जो मेरा अपना ईच रिपीटिशन ऑफ ए सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंस्टेंट, देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू होता है और ये नेगेटिव वैल्यू होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का रिपीटिशन, रिपीटिशन, ठीक है, साइकिल कहलाता है। पूरा साइकिल है, यहाँ से साइकिल ही चल रहा है सर, बार बार रिपीट तो हो रहा है। इसमें यहाँ तक को वन साइकिल कहते हैं। क्या बोले? वन साइकिल, क्या बोल रहे हैं? वन साइकिल, ध्यान रखिएगा, वन साइकिल, एक इतना से इतना दूर को एक साइकिल नाम दिया जाता है। यस, चलिए ठीक है, वन साइकिल। आगे बढ़ते हैं। A cycle also be defined as that interval of time during which a complete set of non-repeating events waveform variations occurs। ठीक है, तो आप इतना टफ लैंग्वेज नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है, आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये पहला लाइन और दूसरा लाइन लिख करके चला के फोटो बना दीजिएगा। बोले ऐसा बात है सर, लिखे काहे थे? अरे अभी आपके पास उतना याद करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि मैं जो नोट्स बनाता हूँ एक ही बार बनता है, मैं वीडियो बनाता हूँ, ये एकदम एक ही बार में कम्पिटिटिव लेवल तक मेरे क्वेश्चंस रहते हैं, ताकि आगे चल के जब मेरे वो नोट्स बुक को पढ़िएगा तो आपको कंपटीशन तक आएगा। क्योंकि अभी आप अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेट करते या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से रिलेट करते, तो ये एसी पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो वहाँ पर भी आपको जरूरत पड़ेगा। तो फिर मैं ऐसे थोड़ी होगा, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अलग बनाऊंगा, थर्ड के लिए अलग बनाऊंगा, तो मैं एसी पढ़ा रहा हूँ, तो एसी अब एक ही बार पढ़ाया जाएगा, वहाँ पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको दिखने लगता है। तो जैसे जैसे आप ग्रो कीजिएगा ना, ये बातें भी समझ में आने लगेंगी। चलते हैं, अब देखिए, वन साइकिल जो है यहाँ से यहाँ तक होता है, एक साइकिल का मान 2 पाई होता है, याद करो, एक साइकिल का मान 2 पाई होता है, एक साइकिल का मान 2 पाई होता है, एक साइकिल का मान 2 पाई होता है, और इसका मान 2 पाई का मान 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, नोट कर लो, रट जाओ। एक साइकिल को, अरे साइनसोइडल वेव के लिए बोल रहे हैं, सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, साइन वेव के लिए बोल रहे हैं, साइन वेव के लिए बोल रहे हैं। एक साइकिल का मान 2 पाई, और ठीक है, इसका मान 360 डिग्री। क्या दूसरा वेव फॉर्म के लिए भी यही होगा? नहीं, अलग अलग होगा यार, अलग अलग वैल्यू होगा। ठीक, आते हैं, ये हो गया टाइम पीरियड पे। चलते हैं, टाइम पीरियड किसे कहते हैं बाबू? टाइम पीरियड जल्दी जल्दी बताओ। अब सुनो,
एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, बस और कुछ नहीं लिखना है। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। फिर से बोलो तो मेरे तरफ से सोच के बोलो, मेरे साथ बोलो। एक साइकिल को कंप्लीट करने में, एक साइकिल अभी पढ़े, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कहते हैं। याद हो गया? यस सर। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। नोट कर लो अच्छे से और लिख लो, ठीक है? तो अच्छा बताओ, एक टाइम पीरियड को कंप्लीट करना है तो इसका यूनिट क्या होगा? एक समय, समय एक टाइम पीरियड को कंप्लीट करने में लगा समय, समय का यूनिट क्या होगा? सेकेंड। तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा? सेकेंड। यस, ठीक है, टाइम पीरियड। इसी में यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है मेरे से, उसका नाम है, ठीक है, अच्छा एक ही चीज़ को यहाँ वाला देखिए, देखिए जब बना रहे थे ना पीडीएफ तो एक ही चीज़ दो बार आ गया। ये वाला यहाँ तक ही डेफिनेशन क्लियर है बाबू, ठीक है? और ये फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है और यही नीचे वाला डेफिनेशन लिखा गया है। ये डेफिनेशन देख लो यहाँ पर, ये आ गया एक फ्रीक्वेंसी वाला डेफिनेशन, वहाँ यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी। तो घबराओ नहीं, एक ही चीज़ हुआ है, ऐसे मत लिख देना, इतने दूर तक लिखना है। ये सब चीज़ें जब बनाते हैं ना रात में तो थोड़ा सा हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं चलता, इसको ऐसे कर लीजिएगा, यहीं तक है। बोलता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा उसको हम लोग, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा उसको हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग टाइम पीरियड नाम देंगे। यस सर, टाइम पीरियड नाम देंगे। फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं। किस पे बात करेंगे? फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे। यही फ्रीक्वेंसी, इसी का वो परिभाषा है। दोबारा आ गया। इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं, अगर बड़ा हो रहा होगा तो बड़ा करने में कुछ नहीं जा रहा है। हाँ सर, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी क्या है? कौन बताएगा? फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? आप लोग कैसे हैं? स्टूडेंट हैं, लाइक नहीं करते? आप लोग कैसा हैं? स्टूडेंट हैं, लाइक नहीं करते? अरे लाइक कहाँ नहीं करते? कौन लाइक कर रहा है? लाइक करो, सब लाइक करो। अरे नहीं यार, कंप्लीट वन साइकिल कॉल टाइम पीरियड। हाँ चलिए, ठीक है। हाँ, फ्रीक्वेंसी 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 फ्रीक्वेंसी। एक जगह हम जा रहे थे ना, तो बोले इसका फ्रीक्वेंसी या कम है, ऐसे बोला, हमको समझ ही नहीं आया कुछ ही बोल रहे हैं, ठीक है? हम बोले फ्रीक्वेंसी कम है मतलब? तो हम बोला कि क्या हो रहा था बता रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा था, नहीं बबल फेंक रहा था, बबल। अरे बुलबुला जी ऐसे उड़ता है ना, तो एक एक बार फूका ना तो दो बबल निकला, और एक बार दूसरा दूसरा एक और बेच रहा तो फूका ना तो 20 बल्ब बल्ब निकला, बुलबुला बोलते हैं उसको। तो बोला देखो इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसका फ्रीक्वेंसी कम है। क्या? एक निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल, यहाँ निश्चित समय अंतराल 1 सेकेंड है। कितना? 1 सेकेंड। एकदम 1 सेकेंड में जितने साइकिल बन सकते हैं, जितने साइकिल बन सकते हैं। एक लड़का बोला 20 साइकिल 1 सेकेंड में, हाँ ठीक है। एक लड़का बोला 5 साइकिल, हाँ ठीक है। एक लड़का बोला आधा साइकिल, अरे वो भी सही है। 1 सेकेंड, लेकिन समय निश्चित होना चाहिए। 1 सेकेंड में चाहे आधा हो, चाहे कोना हो, चाहे 20 हो, चाहे 20 लाख हो, 1 सेकेंड समय निश्चित करना है। 1 सेकेंड में जितने साइकिल बनेंगे उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। नोट कीजिए, क्या बोले? 1 सेकेंड में जितना साइकिल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड में क्या था? एक साइकिल में जितना समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। क्या? टाइम पीरियड। याद रहेगा? दोनों एकदम याद रहना चाहिए एकदम। आ रहा है सर ये क्वेश्चन एग्जाम में। अब बोलोगे याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो हम जैसा बोले उसको बोल बोल के याद करके लिखो, नहीं तो छूट जाएगा ना, फिर एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंट में सब छूट जाएगा, ठीक है? तो देखिए फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड उल्टा कैसे नहीं हुआ सर? तो सोचो ना, दिमाग लगाओ। एक साइकिल के लिए जितना समय लगा, समय जितना लगा हो, ठीक है, और जितना 1 सेकेंड में जितना साइकिल बना हो, उल्टा हुआ ना। एक साइकिल एक में बोल रहा है, एक में जितना साइकिल, एक में 1 सेकेंड बोल रहा है, एक में जितना सेकेंड बोल रहा है, दोनों उल्टा है। यस, फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड का उल्टा होता है। फॉर्मूला याद कर जाइए, न्यूमेरिकल बना के दिखाएंगे। हम लोग के देश में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ली जाती है, हम लोग के देश में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ली जाती है।
हमारे देश में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ली जाती है, दी जाती है, और इसलिए 50 हर्ट्ज हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, 50 हर्ट्ज मतलब 1 सेकेंड में 50 बार अप्स एंड डाउन्स मतलब आना जाना आना जाना आना जाना बिजली का होता है। तो बोले आना जाना मतलब बिजली कट रहा है? अरे नहीं, बाद में समझोगे इसको, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ना तब समझ में आएगा। ठीक है, हमारे घरों में कितने, हमारे देशों में, हमारे घरों में कितनी फ्रीक्वेंसी आती है? ठीक है, 50 हर्ट्ज। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू किसे कहते हैं? क्या बोल रहा है बताओ जी? एम्पलीट्यूड तो कुछ तो है नहीं सर, अभी साइन वेव पढ़ रहा था तुम, कुछो वेव ले लो ना, कुछो एसी का वेव ले लो, लो हम ले लिए, कुछो एसी का वेव ले लेते हैं, लो हम ले लिए, और इसमें हम वेव बना दिए, तो इसका चोटी होगा ना, चोटी चोटी, दो गो चोटी है सर, एगो को कहते हैं क्रेस्ट और एगो को कहते हैं टफ, श्रिंग और गर्त बोलते हो तुम लोग, ये श्रिंग, और देखो एवरेस्ट का चोटी और समुद्र के नीचे वाला भाग। ठीक है, तो दोनों चोटियां कहलाता है। ठीक है, तो मीन पोजीशन यानी ओरिजिन पोजीशन, मेन पोजीशन अक्ष से जितना ऊंचा तक जाता है या जितना नीचा तक जाता है, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड, हिंदी में बोलते हैं आयाम, क्या नाम देते हैं? आयाम। चलिए हिंदी पढ़ते हैं। इसी को पीक वैल्यू के नाम से जाता है, इसी को मैक्सिमम वैल्यू, कहीं कहीं इसी को वी पी के नाम से इंडिकेट करता है, कहीं कहीं वी एम से डिनोट करता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से इसका नाम रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वो आप अपने तरीके से जहाँ पढ़ रहे होंगे, जैसी स्टडी करनी होगी, वहाँ रिप्रेजेंटेशन आप अपने तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो किसी वेव फॉर्म में मीन ओरिजिन पॉइंट से या एक्स एक्सिस से जितना ऊंचा तक वैल्यू जाएगा या जितना नीचा तक वैल्यू जाएगा, उसे उसका एम्पलीट्यूड कहा जाता है, पीक वैल्यू कहा जाता है, या मैक्सिमम वैल्यू कहा जाता है। यस, इसे हम लोग, अगर वोल्टेज होगा तो ई एम या वी एम, करंट होगा तो आई एम, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे भी मैसेज किए कि कॉलेज में है सर अभी नहीं हो पाएगा, बहुत जगह वेबसाइट प्रैक्टिकल जमा हो रहा है। ठीक है, बहुत जगह प्रैक्टिकल जमा हो रहा है, बहुत सारे बच्चे उस पर व्यस्त हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उनको वीडियो सेंड कर दीजिएगा, वो देख लेंगे, लेकिन लाइव रहने पे ज़्यादा बेटर समझ में आता है। हाँ, क्या लिख रहे हैं? एक दो लोगों का कमेंट आया, मैं पढ़ लेता हूँ। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड हो गया, आज आवाज कभी कम कभी तेज आ रहा है। अरे नहीं यार, हट गधा, रुको बताते हैं। यहाँ दो गो वीडियो बनता है, मतलब इधर एक स्टूडियो है, एक उधर स्टूडियो है, दो स्टूडियो है। अब उधर वाले में सर आ गए, पढ़ा रहे हैं, अब मैं चिल्लाऊंगा ना तो उधर वाला जो आवाज़ है वो जो है क्या होगा, उनको डिस्टर्ब होगा, इसलिए हम थोड़ा स्लो हो गए। हाँ, अब बच्चा समझ गया, देखो ये भी न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में। ठीक है, अमेरिका की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, एकदम सही बोले, अमेरिका की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। और है, और किन्हीं का है 50 हर्ट्ज से ज़्यादा या कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा भाई। अब एक बात बताओ, तुम्हारा ब्लड प्रेशर तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर का मतलब समझते हो ना, खून के दौड़ने की गति। ठीक, तो एग्जैक्टली हमारे डिवाइसेस के साथ भी वही होगा। वो डिवाइसेस अगर उस फ्रीक्वेंसी को टॉलरेट कर पाएगा तो ठीक ठाक रहेगा, नहीं टॉलरेट कर पाएगा तो टी बोल जाएगा, यानी खराब हो जाएगा। यस, आज बिहार दिवस है। यस सर, जय बिहार भाई। ठीक है, एकदम बिहार दिवस है, बिहार दिवस खुशियों से मनाइए, बहुत सारी चीज़ें फ्री है। ठीक है, आप फ्री का मजा लीजिए। मेरा लेक्चर भी आज जो मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ एकदम फ्री है, आप कोई पैसा नहीं दीजिए, पूरा फ्री होके देखिए। कोई पैसा मांगता है हमको, आप बोलिए एकदम। ठीक है, कॉलेज में छुट्टी था तो छुट्टियाँ तो मना रहे हैं भाई, आज़ाद दिन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने जाओगे तो वहाँ भी बोलोगे ये मत करो, आज बिहार दिवस है, कुछ ही करोगे। ब्रश करने गया होगा, आज बिहार दिवस है, ब्रश मत करो, आज नहाओ मत, बिहार दिवस है। हाँ जी, अरे जो दिनचर्या हो तो करेंगे, ये काम है। ठीक है, बस फ्री है, बस फ्री है। हाँ, इतना ध्यान रखिए, पैसा नहीं खर्चा करेंगे। हाँ बस हो गया, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। सर
क्वेश्चन आने वाले में इम्पोर्टेंट कर दीजिए। अरे सब भी आएगा जी इसमें का, अरे बाबा ऐसे मत करो यार, गुनाह हो जाएगा तुमसे। सब इसमें ये क्वेश्चन हम बना के भेजने, इतना मेहनत काहे किए हैं आप। सब आएगा इसमें से, टोटल का टोटल पढ़ के जाओ, एक को क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इसमें, ठीक है। एकदम ध्यान रखना, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हम अभी जो पढ़ा रहे हैं न्यूमेरिकल तक पूरा कंप्लीट करके जाना है, और अगर नहीं आएगा ना तो तुम माथा फोड़ देना मेरा, और क्या बोल सकते हैं, ठीक। चलो, तुम्हारे टीचर ऐसा नहीं बोलेंगे कॉलेज वाले, ठीक है, हम बोल रहे हैं तो मेरा माथा फोड़ देना नहीं आएगा तो, ठीक है। इतना में से अगर 2 वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया तो तुम कहना भारती सर आप गलत पढ़ाए, ठीक है, जितना हम अभी तक देंगे। इसलिए चलो अच्छे से पढ़ते जाओ, ठीक। आगे एंगुलर, इट इज द फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी हो गया ना जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कौन बताएगा। एंगुलर एंगुलर एंगुलर, एंगल से बना है, कोणीय वेग। हाँ सर, कोण कोण कोण, कोण नाम सुना, कोणीय वेग, यस सर, कोणीय वेग, ठीक है। यानी कि एंगुलर, एंगुलर मतलब कोई चीज अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ना, तो वहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आता है। अगर कोई एकदम सीधा रेखा में चल रहा होगा, मैकेनिक्स वाले सर बताते होंगे, सीधा रेखा में चल रहा होगा तो वहां पर लीनियर फ्रीक्वेंसी आता है, लीनियर वेलोसिटी आता है। यस सर, चलिए पढ़ते हैं। इट इज द फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड। रेडियन में एंगल, एंगल के फॉर्म में बताएगा कितना एंगल बना रहा है, और अभी वेव फॉर्म में बना भी तो रहते, एक साइकिल में 360 डिग्री होता है, यस, ठीक है। और इसी को हम लोग, ठीक है, कहते हैं ओमेगा बराबर 2 बाई टी, ठीक है, 2 पाई बाई ओमेगा बराबर, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ठीक है 2 पाई इंटू साइकिल पर सेकेंड का रिप्रेजेंटेशन होता है, 2 पाई इंटू साइकिल पर सेकेंड, 2 पाई इंटू साइकिल पर सेकेंड। ये भी आने की पूरी संभावना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसे अभी तक के एग्जाम में एक बार आया है, लेकिन पूरी तरीके से एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आज के बाद ओमेगा से इंडिकेट कीजिएगा, किससे, ओमेगा से। ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, क्या होता है, 2 पाई एफ। कैसे सर, देखिए ना, 2 पाई इंटू साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, साइकिल पर सेकेंड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, साइकिल पर सेकेंड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसका यूनिट हर्ट्ज होता है। तो साइकिल फ्रीक्वेंसी लिख दिए यहाँ, जैसे 2 पाई एफ, या ओमेगा बराबर 2 पाई, फ्रीक्वेंसी को उल्टा लिख सकते हैं 1/t, इसलिए फार्मूला हो गया 2 पाई/t। इसको रेडियन पर सेकेंड भी कहते हैं, क्योंकि 2 पाई को रेडियन में नापा जाता है और टाइम को सेकेंड में नापा जाता है। अलग अलग जगहों पर इसका यूनिट अलग अलग होगा। थीटा बराबर ओमेगा टी, यही थीटा बराबर ओमेगा टी पुट करते हैं, आगे चल के थीटा की जगह ओमेगा टी कैसे आता है इसको भी हम बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। थीटा बराबर, ये ऐसे मैकेनिक्स वाले सर बता दिए होंगे बहुत अच्छा से, ओमेगा बराबर थीटा बराबर ओमेगा टी, थीटा बराबर 2 पाई एफ टी, यहाँ से आप लेंगे। चलिए इसमें इतना ही ले रहे हैं, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं, जो मैं इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ, मैं आंसर तो नहीं दिखाएंगे, आंसर नहीं दिखाएंगे, हम आंसर दिखाएंगे उसको तो बना लेगा, हाँ आंसर नहीं दिखाएंगे, हाँ क्वेश्चन बनाइए मेरे सामने, ठीक। चलिए बताइए तो क्या लिखा है। इस न्यूमेरिकल को सभी अपने अपने कॉपी में अभी सॉल्व करेंगे, जो पहले बनाएगा वो आंसर भेजेगा, ठीक है। और मैं आंसर नीचे है, मालूम है आंसर है, ऐसे पीडीएफ तो हम रातबे में भेज दिए थे, सब तो बनाइए लेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सिर्फ नहीं समझ में, सर आईटी समझ में नहीं आ रहा, अरे कल लाइव क्लास है यार। रेट ऑफ चेंज, अरे बहुत अच्छा विशाल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्ले, हाँ एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय संवेग यानी कोणीय वेग में बदलाव की दर, सही बोल रहे हैं आप एकदम, हम उस लाइन को बोलना भूल गए, ठीक है। एक्चुअली माइंड में जितना होता है ना वर्ड्स वही चलता है, और उस समय वर्ड्स नहीं चला, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को देखिए तो क्या कहता है, क्वेश्चन में कोई दम है, हमको लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। कहता है इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई बराबर 62.35। सर इसको छोड़िए, क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको ठीक से रखिएगा, और आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन पे जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करके 5 मिनट का रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, और ऐसा क्वेश्चन बनाते समय उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा बोर्ड पर, आओ जी बोर्ड पे, बोर्ड, ठीक है, इसको काटो यहाँ से, और हम चलते हैं बोर्ड पे, कहाँ जाएंगे,
बोर्ड पे, ठीक। होम में जाओ, ई नोट में जाओ, आओ। अब देखो, आज के बाद जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहेगा v ऑफ t, ऐसे लिखा रहेगा बराबर, ठीक है, 20 साइन 314 t, ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा बाबू। क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा और बोलेगा इसमें से टाइम पीरियड निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, वेव फॉर्म निकालो, ऐसे बोलेगा, ठीक है। हाँ, तो अब आपको करना क्या है कि सर ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए तब क्या करेंगे, क्या ऐसे ही क्वेश्चन है? हाँ ऐसे ही, हम आगे क्वेश्चन निकाल के दिखाएंगे। तो कुछ नहीं, इसको लिखना v ऑफ t, देखो दूसरा रंग से यूज कर रहे हैं हम लोग, v ऑफ t बराबर लिखना वी एम साइन ओमेगा टी, पहले इसको लिख लेना। इसको कसम खा लो, ये जो ना लाइन हम लिख रहे हैं, ये लाइन कभी मत भूलना, ठीक है। यदि करंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहे, यदि लिखा रहेगा आई ऑफ टी इज इक्वल टू, ठीक है, 10 साइन 314 टी लिखा हुआ है, यहाँ इसके लिए क्या लिखोगे, आई ऑफ टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो बाबू ऐसे करने से क्या फायदा हुआ सर, आप हमको कुछ बताइएगा तब तो, ठीक है। तो यस मैं बताता हूँ, इसके करने से कुछ फायदा हुआ। देखिए, भी के सामने भी दिख रहा है, टी के सामने टी दिख रहा है, बराबर के सामने बराबर दिख रहा है, वीएम के सामने 20 दिख रहा है, साइन के सामने साइन दिख रहा है, टी के सामने टी दिख रहा है, तो एक खास चीज नजर आता है, ओमेगा के सामने ओमेगा दिख रहा है, ओमेगा के सामने 314 दिख रहा है ना। ऐसे ही बराबर करके क्वेश्चन बनाइएगा, यानी क्वेश्चन आया और हम यहाँ पर बराबर बराबर करने लगेंगे और उसके बाद क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, गारंटी देता हूँ तुरंत बन जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, हम जो क्वेश्चन बना रहे थे उस पे आइए। सर कहाँ पर वो क्वेश्चन है, जल्दी से आ जाओ भाई तुम क्वेश्चन, 2 मिनट बस। थोड़ा सा कैमरा जूम करता है, थोड़ा फोकस करता है, फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। कुछ आ रहा है, 100 हर्ट्ज टाइम पीरियड 0, हाँ सही है, निकाला तो है, चलो बढ़िया बात है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्वेश्चन कहता है, यहाँ से देखो आई बराबर 62.35 साइन 628 टी, देखिए जो लिखा है उसको मैं लिख रहा हूँ दोबारा, जो लिखा है उसको मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा है, यहाँ अपने मन से लिख लेना, आई ऑफ टी लिखा हुआ नहीं, आई ऑफ टी बराबर, यहाँ देखो लिखा हुआ आई ऑफ टी बराबर आई बराबर 62.35 ठीक है, साइन साइन 628 टी, 628 टी, है ना। तो अब तुमको क्या बोले थे, अभी आई ऑफ टी लिख लेना, आई ऑफ टी बराबर, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, आई ऑफ टी बराबर, यहाँ लिख देना आई एम साइन ओमेगा टी। अब बताओ किसका किसका क्या मान दिख रहा है। अब हमको क्या क्या पूछा है, पहले पहले पूछा है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, हाँ सर फ्रीक्वेंसी निकालना है। दूसरा टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी निकलेगा तो टाइम पीरियड निकल ही जाएगा, तो सब मिलाइए पहले। तो देखिए ये ओमेगा बराबर 628 दिख रहा है आपको, टी से टी मैच कर गया, साइन से साइन, तो ओमेगा बराबर कितना दिखता है, ओमेगा बराबर, ठीक है, ओमेगा बराबर, कलर चेंज कर रहे हैं बच्चा, थोड़ा सा कलर चेंज हो जा बच्चा, जल्दी से कलर चेंज हो जाए, 6 हाँ देखो, ओमेगा बराबर 628 दिख रहा है ना। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो, 2 पाई एफ बराबर 628। तो बताओ एफ का मान 628 बटा में 628 बटा में 2 पाई होगा, भागा दे के बताओ इतना हर्ज इसका आंसर हो जाएगा, निकालो आराम से निकल जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा तो बताओ टाइम पीरियड बराबर 1/फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट कर लीजिएगा। हाँ सर ये दो को मान तो निकला। और ये लास्ट में क्वेश्चनवा है, इसको काटेंगे, देखो देख लो, और हम काट रहे हैं अभी, ठीक है, तो नीचे कट जाएगा, सब मिट जाएगा, ठीक, जिनको भी स्क्रीनशॉट जल्दी करने कर लो, ठीक है। अब देखो,
अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब वो जो चोटिया में इतना ऊंचा होता है ना, अरे अभी तो लिखा जी देखो आई, सॉरी सॉरी, देखो यहाँ लिखेंगे ना I इज इक्वल टू 62.35 साइन 628t, और यहाँ लिख देंगे I और I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो देखो इसी को तो मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं हम लोग, आई एम को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। याद कर जाओ, इसी को मैक्सिमम वैल्यू कहा जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकल गया सर, लिखा होगा कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू इसके नीचे है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कैसे निकाले, अभी तो ओमेगा निकाले थे, ओमेगा बराबर निकाला, ओमेगा बराबर निकाल लीजिएगा 2 पाई एफ कीजिएगा तो 628 आएगा रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा 628 रेडियन पर सेकेंड। देखिए देखिए वही है ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर 628 रेडियन पर सेकेंड, तो पहले ही दे दिया था। अब आप सभी आंसरों को मिलाइए और बताइए। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे गलती हो रहा है, बच्चा वाला बउआ वाला क्वेश्चन, हम क्या बोलेंगे आपको, हम ये बोलेंगे कि आप गलती कर रहे हैं तो हम कोची बोलें, अपना माथा हम फोड़ेंगे, आओ कोची, ठीक है, हम अपना माथा फोड़ेंगे, तुम्हारा माथा फोड़ेंगे तो बेकार हो जाएगा, ठीक, हम अपना माथा फोड़ेंगे, ठीक है। तो चलो बुआ अगला क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन पे बात करो। दूसरा क्वेश्चन हम ना बनावे वाले हैं, हमने इधर मिटाएंगे, देखो दिख जाएगा फिर। क्वेश्चन पढ़ो, साइनसोइडल वेव फॉर्म, साइनसोइडल वेव, देखिए अच्छा नीचे में लाइनवा लिखल है ना, इसीलिए नहीं दिख रहा होगा इसको। हाँ, इतना ऊपर जाओ जी थोड़ा, बनाइए। चलिए बनाइए, तो दो और थोड़ा सा नीचे करो, हाँ चलिए। साइनसोइडल वेवफॉर्म कंप्लीट्स ए साइकिल विद इन 0.02 सेकेंड। अरे समय दिया, एक साइकिल को कंप्लीट करने में समय दिया हुआ है, कंप्लीट ए साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने में 0.02 सेकेंड दिया हुआ है। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। फिर से पकड़ो, ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, तो टाइम पीरियड का मान निकाल दिया है, दे दिया है जी बउआ, टाइम पीरियड बराबर हमको दे दिया है 0.02 सेकेंड। यस सर, ठीक है। फाइंड साइकिल कंप्लीट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कैगो साइकिल बनेगा, बताओ बताओ ना, खुद सोचो जी। टाइम भी दे दिया, टाइम पीरियड इतना है, टाइम दे दिया हमको कितना, 1 मिनट दे दिया। अब बताओ, कहता है नंबर ऑफ साइकिल निकालने के लिए, नंबर ऑफ साइकिल, फाइंड द साइकिल कंप्लीटेड इन 1 मिनट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, दोनों निकालने के लिए कह रहा है। बताइए दोनों क्वेश्चन का जवाब फटाफट हमको दीजिए। 1 मिनट में कितना साइकिल, कितना कितना साइकिल, एक से अगर इतना में एक इतना समय में एक साइकिल हो रहा है तो 1 मिनट में कितना। और दूसरा क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी निकाल के बताना है, फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी बताइए तो फटाफट। किसी ने लिखा है टी बराबर 0.1, एफ बराबर 100, ये तो पीछे वाला है जी, 3000 साइकिल, 3000 साइकिल कैसे बउआ, दीपक बाबू थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ हमको 3000 साइकिल कैसे। हाँ, बहुत देर खड़ा रह गए, पैर दर्द कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए फटाफट। 3000 साइकिल सही है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज। चलो फ्रीक्वेंसी तो दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी समय का उल्टा कर दिया होगा बचवा। अरे इस नंबर ऑफ साइकिलवा निकाल के बताओ ना, वो तो हम जान रहे हैं। तो 50 हर्ज तुरंत कर दिया, कहें कि टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा, बट नंबर ऑफ साइकिल कैसे निकलता है। अरे नंबर, एक कूट देंगे, जैसे लगता है ना कभी कभी इतना देर लगाता है तो लगता है कि कैसे तो लोग बनाता है। हम बचपन में क्वेश्चन पढ़े थे, अगर इतना बड़ा एरिया है तो एक टाइल का इतना एरिया है, तो बताओ रूम में कितना टाइल लगेगा, टाइलों की संख्या, तो टोटल एरिया बटा एक टाइल का एरिया। अरे तो वही तो करना है सर। कुल समय 1 मिनट बोल रहे थे, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। और एक एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना सेकंड लग रहा है, 0.02 सेकंड ला रहा है। ये नंबर ऑफ साइकिल बता देगा, नंबर ऑफ साइकिल बता देगा।
1 मिनट में पूछा जाता है, 1 मिनट 60 सेकंड, 60 में इतना भागा दे दो, भागा दो, दे दो। 60 ऊपर में गुना हो जाएगा 100 से, और 2 से नीचे भागा होगा, 2 से भागेंगे 30, 30 गुना 100, 3000 साइकिल। कितना? 3000 साइकिल, 3000 साइकिल होगा जी। ठीक है, 3000 साइकिल होगा। चलो बुआ, ठीक। अब दूगो आ गया, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू होता क्या है और निकलता कैसे है। ये बड़का बड़का क्वेश्चन है और इसमें पूरा समय देना है। अरे आप लोगों को थकावट नहीं ना लग रही है, पहले बता दो। यस सर, नो सर। नहीं तो हम आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को एकदम अभी तैयार हैं एकदम ढंग से बताने के लिए कैसे निकालते हैं। आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू तुरंत निकालने के लिए सिखा देंगे, एकदम चुटकी बजेगा निकल जाएगा। ठीक है, आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू। नो सर। चलो एगो तो बोला नहीं सर, नहीं सर, एकदम नो सर। हाँ सर, नो सर, नो सर, नो सर। ठीक, नो सर, नो सर। चलो, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। जी। थकावट नहीं, अच्छा थका और वट अलग अलग लिखा है, क्या बात है। थकावट नहीं है सर, रेडी है सर। मज़ा आ रहा है पढ़ने में। अरे थकावट होगा तो कुछ देंगे, पैर हाथ तोड़ देंगे और बैठा देंगे बेडवा में, समझा। कोई बोल देगा ना थकावट हो रहा है तो। ठीक। अब आइए, ये आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालते हैं। कहाँ गया जी आरएमएस वैल्यू, क्या होता है, इसको परिभाषा करेंगे और कैसे निकलता है उसको देखते हैं। अब मेरे चेहरे पे गौर से देखिएगा। मैंने कोई फेयर एंड लवली लगाया है, ये वो मत देखो जी, सुनो मेरा बात, इसीलिए देखने बोल रहा है, सुनो मेरा बात। हंस रहा है ऐसा, मेरा बात को सुनना, आराम से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ और उसको एकदम गौर करना। आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका अलग है, आरएमएस वैल्यू का परिभाषा अलग है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। आरएमएस वैल्यू का निकालने का तरीका अलग है, आरएमएस वैल्यू का परिभाषा अलग है। ठीक है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन आरएमएस वैल्यू, तो तुम्हें आरएमएस वैल्यू, आरएमएस का परिभाषा लिखना है। ठीक है, ठीक है, और बोलेगा फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू, तो तुमको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करके अंतिम तक वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मेरी बात को सुने आप। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन कैसे निकालते हैं वो देखिए। क्योंकि कैसे निकालते हैं बहुत सारा बच्चा को नहीं पता है। वो जो पता नहीं चलता है कि इसका मान Im/√2 होता है, Im/√2 चाहे Vm/√2 कैसे आ जाता है। तो जिसको जिसको थोड़ा मोड़ा इंटीग्रेशन आता है, बस तैयार हो जाओ। चलते हैं, हम सबसे पहले आरएमएस वैल्यू निकालने सिखाएंगे और फिर एवरेज वैल्यू। एक एक करके हम लोग आरएमएस वैल्यू पहले निकालने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, आरएमएस वैल्यू। आओ भाई आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। चलो एकदम सादा पेपर ले रहे हैं हम लोग, सादा पेपर पे आ गए और आराम से कॉपी पेन लेके मेरे साथ भी तैयार होके आप अपने कॉपी पेन में एक साथ दौड़ सकते हैं। अगर मेरे कॉपी पेन के साथ अपना कॉपी पेन भी चलाते रहिएगा तो आपको बहुत हद तक तैयारी अच्छा से हो जाएगा। इसलिए मेरे अनुसार से आपको भी कॉपी पेन लेके तैयार रहना चाहिए और शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ, उसका नाम है रूट मीन स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एक बात बोलूँ बाबू, पहले तो हम निकालने सिखा रहे हैं, फिर इसका परिभाषा भी बताएंगे, ये नाम पढ़ा कैसे ही बताएंगे और इसका कहाँ काम होता है वो भी बताएंगे। ठीक है, इसलिए पहले रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले ही बात बताओ कि हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसी एक वेव फॉर्म का निकालते हैं। नोट डाउन, हम लोग किसी एक वेव फॉर्म का निकालते हैं। किसको वेव फॉर्म का निकालेंगे, दुनिया में कोई भी एसी वेव फॉर्म का हम आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। दुनिया में हम किसी भी एसी वेव फॉर्म का हम आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे घरों में साइनोसोडल वेव आता है। कौन सा वेव आता है, साइनोसोडल वेव आता है। इसलिए
हम लोग साइन वेव का यूज करते हैं। चलिए हम लोग साइन वेव का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? साइन वेव का। और इस साइन वेव में इक्वेशन का मान होता है, अगर मान लिया ये टाइम अक्ष है और ये वोल्टेज अक्ष है, तो यहाँ पर इक्वेशन होगा v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। यदि मैं यही ग्राफ टाइम के और करंट के रूप में लूंगा तो इसी ग्राफ का नाम होगा I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। बस दोनों में से कोई भी लेके बना सकते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा। सर इसमें तो ढेर सारा साइकिल है ना, सब कर लेंगे। अरे नहीं यार, एक साइकिल का कैलकुलेशन करते हैं। एक साइकिल तो सही गलत तो नहीं, रुको, अब अलगे फिर एगो फोटो बनाओ। ठीक है, एक फोटो और बनाएंगे और हम उसमें खाली एक साइकिल दिखाएंगे। देखो इतना दूर, बस एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं जीरो। ठीक है, एकदम सही सर। इसको बोलते हैं जीरो, इसको बोलते हैं पाई और इसको बोलते हैं 2 पाई। यस सर। और यहाँ पर जो इसका ऊंचा वाला चोटी है ये कहलाता है वी एम। क्या कहलाता है? वी एम। और ये टाइम अक्ष है। यस, ठीक है, टाइम अक्ष। ठीक है, ओमेगा टी भी लिख सकते हैं भाई, थीटा अक्ष बोलते हैं इसको, ओमेगा टी बोलते हैं। ओमेगा टी है इसलिए ओमेगा टी लेते हैं। यस, ओमेगा टी है इसलिए ओमेगा टी लेते हैं। यहाँ भी ओमेगा टी कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। ये जी पाई से 2 पाई हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये, ठीक है, किसी भी जगह ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को आई बोला जाता है। ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई, नाम अलग अलग होगा, एक I1, एक I2, I3। इसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करना है एक आवर्तकाल के लिए। कितना के लिए? एक आवर्तकाल के लिए। ठीक, सुनिए आवर्तकाल। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को सुनिए। हम जो बोलने जा रहे हैं यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए उल्टा चला जाता है। देखिए एरो मार्क पे उजला रंग वाला देखिएगा, उल्टा चला जाता है। सबसे पहले स्क्वायर को यूज करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है 2 घात चढ़ाना। ठीक, तो चलिए आई सबसे पहले आरएमएस निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? क्या निकालने जा रहे हैं बाबू? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू 2 घात, इसमें आई लेंगे, आई का स्क्वायर कर दो। कर दिए सर। अगर वोल्टेज लेते तो वोल्टेज का स्क्वायर करते। उसके बाद क्या करेंगे? मीन। अरे सर मीन, मीन माने माध्य, माध्य माने औसत। हाँ, मीन माने माध्य, माध्य माने औसत। औसत सभी संख्याओं का जोड़ बटा कुल संख्या। हाँ, एक बार बचपन में पढ़ते थे हम लोग, सभी संख्याओं का जोड़ बटा कुल संख्या। ठीक है, 0 से लेके n तक याद करो, सभी संख्या औसत निकालते थे। लेकिन आजकल जो है ना, ऐसा जो ट्रिक चला है ऐसा, इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर लिए हैं। क्या क्या ले आए हैं आजकल? आज की दुनिया हम लोग की इंटीग्रेशन हो गई है। इंटीग्रेशन भी उस सभी संख्याओं का जोड़ बटा कुल संख्या इंडिकेट करता है। 0 से लेकर के कहाँ तक? एक टाइम पीरियड है 2 पाई तक, हम लोग 2 पाई लेके चलेंगे। बटा 2 पाई, बटा 2 पाई से भागा भी देंगे, एकदम करेक्ट। सभी संख्याओं का जोड़ यानी कि इंटीग्रेशन एक प्रकार का समेशन होता है। कोई ना कोई टीचर पढ़ाते समय बोला होगा, इंटीग्रेशन एक प्रकार का समेशन होता है, सम करते हैं और बटा 2 पाई से डिवाइड कर देंगे 2, क्योंकि एक टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कर रहे हैं। और लास्ट शब्द है आपके पास, उसका नाम है रूट। क्या नाम है? रूट। तो इसके ऊपर कुछ नहीं करना है सर, एगो रूट चढ़ा देना है। अब इसको सॉल्व जिसको करने आ जाएगा बस चुटकी बजाएगा, काम हो गया। सॉल्व करना आना चाहिए, सॉल्व करने आना चाहिए। जिसको जिसको ये सॉल्व करने आएगा सॉल्व कर लेगा। प्लीज़ सॉल्व कितने लोग कर पाएंगे? जवाब दीजिए तो, किसको किसको आता है। अभी रुक जाइए, जिस एक लाइन और लिख देते हैं, देख लीजिए, उसके बाद कमेंटवा पढ़ेंगे। यहाँ देखिएगा, इंटीग्रेशन रहने दीजिए, 0 से लेके 2 पाई रहने दीजिए। आई की जगह हम अभी बताए थे आई एम साइन ओमेगा टी लिखाएगा। क्या लिखाएगा? आई एम, लेकिन उसका स्क्वायर है तो लिखेंगे आई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बटा 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 कितना जी? 2 पाई। ठीक है, और हाँ देख लो, इस इंटीग्रेशन है तो यहाँ डी ओमेगा टी देना मत भूलना। इंटीग्रेशन का वो पार्ट होता है, इंटीग्रेशन का वो पार्ट होता है, देना नहीं भूलिएगा। यहाँ भी डी ओमेगा टी आएगा।
अब बताइए इस साइन, इसमें आई एम कॉमन कर लीजिए, पीछे लाइए जी। देखिए ये मेरा रूट हो गया और इसमें हो गया आई एम स्क्वायर मेरा कॉमन हो गया, और यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर 0 से लेके 2 पाई, और यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब बटा एन से 2 पाई एन कर दिए हैं सर। साइन स्क्वायर थीटा, जिसको जिसको इंटीग्रेशन करने आता है वो बना लेगा। हम लोग, हमको लगा कौन है। तैयारी कैसा चल रहा है बउआ? मयंक एनसीसी कैडेट अच्छा चल रहा है, हमारा तैयारी बहुत अच्छा है, तुम्हारा कैसा है? दीपक, चलिए दीपक आप हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाइए, ब्लॉक हो जाइए, बढ़िया रहेगा। और कौन है? दीपक कहाँ से हो जानते हो? और कोई हैं जिनको ब्लॉक होना है? देख लेते हैं। मनीष कैडेट एनसीसी, चलिए आपको भी नहीं पढ़ने का मन है। और कोई हैं तो बोलिए। चलिए जिनको नहीं पढ़ने का मन होगा उन यहाँ से ब्लॉक्ड हो गए। अब देखते रहिए। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। हम्म, कुछ स्टूडेंट होते हैं ऐसे जिनको कि प्लेटफॉर्म पे इस तरह का काम करने में मज़ा आता है। ठीक है, सामने रहता तो हाथ पैर तो तोड़िए देते हैं हम, वो तो मेरा काम है। ठीक है, वो नहीं जानता है तब हमको। चलिए पढ़िए अब। ठीक, आइए। ठीक है, 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है बच्चा, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, साइन स्क्वायर को तोड़ के बनाना है। अब यहाँ के बाद मेरा कोई काम नहीं, इंटीग्रेशन वाले सर का काम है। और यहाँ से बना करके सब बच्चा, अभी जितने लाइव हैं सब बच्चा, ठीक है, बना बना के भेजेगा। यहाँ के बाद मैं नहीं करने वाला। अब ये चीज़ें कैलकुलेशन की चीज़ें हैं, और यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आएगा, इसका नाम क्या होगा, आई एम बटा में √2। बस इतना ही मिलेगा भाई वाह, और कुछ नहीं बचेगा। ये आपके पास आई एम बटा √2 मिलना चाहिए। और अगर इतना नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, इसलिए आई एम बटा √2 तक आपको आना है। जल्दी आइए, जल्दी कीजिए, बताइए। आई एम बटा √2, ठीक है, आई एम बटा √2। जी मज़ा आ रहा है, पढ़िए। देखिए 2 ब्लॉक हो गया, मज़ा वो लोग ले रहा था। आप भी पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। हाँ, ई का कर रहा है सर, हमको भी नहीं मालूम। वो डिलीट हो गया तो पता कैसे चलेगा बताओ। ठीक, चलो पढ़ो आगे। आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, फोटो वोटो ठीक दिख रहा है ना? बोर्ड एकदम सही से दिखता है? देख लो एक बार, कलर वलर ठीक है ना बोर्ड में? ये सब में दिक्कत तो नहीं ना है? आने दीजिए, आ गया तो आने दीजिए, आराम से रहेंगे तो अच्छी बात है। उनको लगता है कि बदमाशी करने आए हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, और अगर मेरी बात से सीख मिल गई होगी तो पढ़िए, कलम कॉपी निकाल के पढ़िए बाबू। ठीक है, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर मेरे ग्रुप में आप बदमाशी करने आ रहे हैं तो मैं बोलूँगा क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर ऐसा होता कि 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया मिलता तो हम तो कहते हम भी घुस घुस के खूब बदमाशी करते। ठीक है, तो हम आपका तो कोई अंगुली कर नहीं रहे हैं, बस दूसरा को भी पढ़ने दिए शांति से, बस आप भी शांत रहिए बस। फिर चलिए। हाँ, तो टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। आते हैं तो हम लोग के पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गया, यहाँ से निकालिए और आई एम बटा √2 लाइए। जिनसे जिनसे नहीं आएगा वो हमको बताइएगा कि सर हमसे नहीं आया। जहाँ नहीं आया हम इसमें पर्सनली बात करना चाहते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। सुनिए, मैं एक हिंट कर दे रहा हूँ। यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी को तोड़ना होगा त्रिकोणमितिक फार्मूला के रूप में, 1 - cos 2 थीटा
वन माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा को तोड़िए, वन माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 तोड़ करके बनाना होगा। ठीक है, तोड़ करके बनाइएगा तुरंत बन जाएगा, और वहीं से बनाने का तरीका भी है। तो अगर आप साइन स्क्वायर इन थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं तो तुरंत बनेगा, नहीं जानते हैं तो यहाँ पर रुक जाएगा क्वेश्चन। आप अपने से ट्राई कीजिए, सब चीज़ मैं करके दे रहा हूँ, ऐसे मेरे लेक्चर्स में बने हैं, लेकिन सब चीज़ नहीं, आपको करना होगा। चलिए ठीक है। चलिए, किसी ने कुछ लिखा है, चलिए छोड़िए, मैं पढ़ रहा था, हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। अपनी ईजी ऐसे के लिए वेट कर बोल बदले बैठा उस यूज कर सकता है। अपने ईजी के वेट कर लिया, नहीं समझ पाए आप विशाल जी, चलिए कोई बात नहीं, जो भी बात है ठीक है। अब भी क्या करना है, अब इसके बाद मेरा लाइव क्लास और है, अब यहाँ से ज़्यादा मैं समय अभी नहीं दे पाऊँगा, बहुत स्लो निकला। अगले क्लास में अभी मैं फिर से थोड़ी देर में, मतलब कल, आज नहीं होगा, आज अब दिन भर तो मेरा दूसरा दूसरा लाइव क्लास है, आज इतना ही लूँगा। इसके बाद मेरा क्लास है अब दूसरी जगह, तो अभी नहीं रखेंगे इस क्लास को यहाँ तक, अभी पूरा पीडीएफ हुआ नहीं है। इसके बाद भी न्यूमेरिकल है, एक क्लास और लगेगा तभी पूरा खत्म होगा। हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अभी कंटिन्यू लाइव चलेगा, कल आईटी होगा, कल मेरा भी क्लास होगा, कल हो सकता है सुनील सर का भी क्लास हो, 3 क्लास कल मिल जाएंगे। मैथ की क्लास भी आ रही है कल से या परसों से, तो आपको क्लास की कंटिन्यूटी बढ़ जाएगी, इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, अपने नेट पैक भरा लीजिए, और आप अगर वाईफाई हैं तो वाईफाई से जुड़े रहिए। चलिए, इसके लिए इतना ही आज का क्लास रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। थैंक यू। नहीं, वो मैं देख लेता हूँ रात में पॉसिबल है कि नहीं है, मैं रात में देख लेता हूँ। एग्जैक्टली होता क्या है ना कि मेरे इसके बाद भी बहुत सारे लेक्चर्स लेने रहते हैं, तो अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको 1 घंटे 2 घंटे पहले इन्फॉर्म करूँगा, और उस समय हम लोग अपना लाइव स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। ऐसे कल आईटी होगा, ये बात कंफर्म हो गई है। सुनील सर का मैकेनिक्स होगा, ये भी कंफर्म है। टाइमिंग में आपको थंबनेल के साथ भेज दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू, आज जुड़ने के लिए थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच।